सीनियर जर्नलिस्ट है जी मारिया मेमन साहबा, वो क्या कह रही हैं, जरा उनकी भी हो गया काम। मारिया मेमन साहबा क्या कह रही हैं, जरा सुनें। देखिए, वो जो कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी देख देख के फूक फूक के पीता है, तो कुछ ऐसा ही सूरत हाल है। जो खदशा है सहाफ़ी बरादरी का वो ये है कि इस तरह का जो कानून है इसमें वर्कर्स का सहारा लेके बड़ी ही सख्त सेंसरशिप की जो पॉसिबिलिटी की क्लॉजेज़ हैं उसको स्लिप इन कर दिया गया और हाथ बांध के बस वो जो भी ताकतें होंगी उनके हवाले कर दिया गया है सारा मामला, ताकि वो इस कानून का सहारा लेके मीडिया को कंट्रोल कर सके। सबसे बड़ी जो उसमें तशवीशनाक बात है ना, वो मिस इन्फो और डिस इन्फो की डेफिनेशन के ऊपर है। गवर्नमेंट कहती है कि ये सब ने एग्री की हुई है, लेकिन CPNE कहती है हमने एग्री नहीं की, डिस्कशन हुई थी लेकिन कोई फाइनल इसके ऊपर हमारी एग्रीमेंट नहीं हुई थी। PFUJ भी ये कहती है। अब हमारा मसला ये है कि अगर तो हम या कोई भी ग्रुप या कोई भी सहाफ़ी उस वक्त की हुकूमत वक्त को पसंद नहीं है, तो उसकी तरफ से की गई कोई ऐसी खबर जो पसंद ना हो या जो फैक्चुअली बाद में शायद ठीक ना भी हो, वो तो हो जाएगी डिस इन्फो, यानी जानबूझ के फैलाई गई गलत खबर। अगर कोई ऐसा सहाफ़ी होगा जिसके साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे या वो मंजूर नज़र होगा, तो शायद फिर उसको मिस इन्फो के खाते में डाल दिया जाए। तो ये मिस इन्फो डिस इन्फो की इस डेफिनेशन के बावजूद ये तय कौन करेगा कि कौन सी मिस इन्फॉर्मेशन है, कौन सी डिस इन्फॉर्मेशन है। तो बड़ा आराम से आप पिक एंड चूज़ करके अपने पसंद के सहाफ़ियों को उसके अंदर एम्बट में ला के बिल्कुल रगड़ा दे सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा कंसर्न ये है। दूसरा ये जी कि मौक़िफ़ लेना होगा। बहुत सारे चैनल्स हैं, मीर साहब आपका चैनल भी है, आपको मालूम है जब हुकूमत में तहरीक इंसाफ थी बॉयकॉट था, आपका नहीं मौक़िफ़ होता था। हमारे जो ऊपर मेहरबान है, हमारा भी बॉयकॉट है। मौजूदा हुकूमत के कुछ वज़ीर आते हैं, बहुत से लोग तो बात भी नहीं करते, मौक़िफ़ नहीं देते, तो क्या हम फिर वो ख़बरें रोक लें? इसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी दें कि फिर वो क्या होगा। यानी कि करप्शन की या कोई भी मिस अप्रोप्रिएशन की ख़बरों से पहले अगर मौक़िफ़ ना लिया गया तो क्या हम उसको एयर नहीं कर सकते हैं? और पाकिस्तान में तो बड़ी पोलराइजेशन है, हुकूमत में आके एक के ऊपर गुस्सा होता है मीडिया ग्रुप के ऊपर तो उसका तो बॉयकॉट हो जाता है। तो फिर क्या होगा ऐसी सूरत हाल के अंदर? तो क्या ये हाथ बांधने की मुतरादिफ नहीं है? इसके अलावा पेमरा का किरदार पाकिस्तान के अंदर, पेमरा का जो भी अपॉइंटेड बंदा होगा हुकूमत ने लगाया, उसकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ वो मिल के काम करता है। आपके चैनल ने देखा, हमने रिसेंटली पिछले साल देखा कि पेमरा का तो मौक़िफ़ सीधा सीधा हुकूमत का मौक़िफ़ होता है, कहीं से भी इंडिपेंडेंट रेगुलेटर तो वो है नहीं। आकर जो हुकूमत का नैरेटिव है वो अदालत के सामने हर फोरम पे जाके वही पैरट की तरह जो है, तोते की तरह उसको रिपीट कर देते हैं। सो इंडिपेंडेंस कहाँ गई? ये जो कमेटी बना के इसको थोड़ा सा एक ये इंप्रेशन देने की कोशिश की गई है कि ये थोड़ी ट्रांसपेरेंसी है या इसमें ज़्यादा जो व्यू है वो है लोगों का वेरियस, लेकिन जो इसमें जर्नलिस्टिक बॉडीज़ हैं वो सिर्फ नुमाइशी तौर पे मौजूद हैं, उनका वोट नहीं है। सो मोर और लेस है तो पेमरा के चेयरमैन को और ज़्यादा मजबूत करता है। सो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी का जो हेड जिस तरह से उसको इस मामले में एक्ट करना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर तो ये होता नहीं है। तो बड़े खदशात हैं सहाफ़ियों के, और ये जो बिल है जिस तरीके से लाया गया, जिसका इसके ऊपर एग्रीमेंट नहीं है कुछ सहाफ़ी बरादरी के लोगों का, ख़ास तौर पे जो ये बॉडीज़ हैं और यूनियंस हैं, ये तशवीशनाक बात है जी। मेरा ख्याल है मारिया जो है वो 2018 से 2022 की बात कर रही हैं, और मेरा ख्याल है इन्होंने कानून नहीं पढ़ा। और क्यों, मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने ये कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन, उस पर मैंने आपको वजाहत कर दी कि मौजूदा कोड ऑफ कंडक्ट, डेफेमेशन लॉ और जो मौजूदा आपकी पेमरा के कानून के अंदर, ऑर्डिनेंस के अंदर जो डेफिनेशन थी, उसको 2 टियर में डिवाइड करके इसके थ्रेशोल्ड को बढ़ाकर इसमें इंटेंट के एलिमेंट को डाल दिया, तो वो तो इनका हो गया। दूसरी इन्होंने बात की कि ये जो तंजीमें हैं, तो CPNE की एक तो इन्होंने बात की। एजाज साहब CPNE को रिप्रेजेंट करते हुए हमारी कमेटी में थे जिन्होंने इसको देखा, और अभी तक मुझे CPNE की कोई स्टेटमेंट और PFUJ की कोई स्टेटमेंट मेरे सामने नहीं जी, है। मैं अब दिखा रहा हूँ ना आपको, ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मुझे नहीं आई अभी तक, मैं आपको वहाँ आ रही हूँ। अफजल भट्ट साहब इस कमेटी का हिस्सा थे। मिनट ऑफ द मीटिंग में इसको उन्होंने साइन ऑफ किया है। अफजल भट्ट साहब ने साइन किए हुए इसकी मिनट्स ऑफ द मीटिंग के अंदर थ्रू आउट मेरे साथ अफजल भट्ट साहब इस कमेटी का हिस्सा रहे हैं। अच्छा। इस मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन में एक कॉमा और फुल स्टॉप से इसकी डेफिनेशन बढ़ती थी। 3 महीने लगे उस फुल स्टॉप और कॉमा के बेस में। दूसरी बात आप इन्होंने की कौन तयन करेगा, और काउंसिल ऑफ कंप्लेंट की बात की। तो जो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के ऊपर 24/11/2022 की पिटिशन है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पिटिशन है कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर, जो कि काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को मीडिया कंटेंट के ऊपर देती है, और वो 2020 की पिटिशन है 3। उसमें क्या 3 बातें लिखी हुई हैं कि काउंसिल ऑफ कंप्लेंट जो है वो किस तरह आएगी, बनेगी, कॉन्स्टिट्यूट होगी, उसके ऊपर ऐड होगा, और ऐड के बगैर उसमें क्राइटेरिया डिफ़ाइन करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर ला के अब काउंसिल ऑफ कंप्लेंट जो है वो एड्स के ज़रिए जाती है। मैं उस पर आ रही हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो वर्डिक्ट है
ایک فیصلہ ہے جی جی وہ کچھ اور کہتا ہے. نہیں بالکل نہیں کہتا, یہ میرے پاس ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ کیا کہتا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں, جو کاؤنسل آف کمپلینٹ کے آپ اوپر. آخری 3-4 لائنیں پڑھ لیں. جی میں پڑھ رہی ہوں. میں آخری یہ آپ اس کی بات کر رہے ہیں 2022-7 والے کی بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے والے کی جب وہ ہائی کورٹ میں تھے. نہیں میں سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں جس میں اپوائنٹمنٹ آف سی او سی, ہاں اسی کی بات کر رہے ہیں نا. جی کونسل آف کمپلینٹ. جی میں اس پہ آ رہی ہوں. کون سی 3 لائنیں بتا آخری میں پڑھ دوں؟ میں پڑھتی ہوں. جی آل کینڈیڈیٹس ویدر آئیڈینٹیفائڈ ان گورنمنٹ, یہی نہیں آخری جو اس ڈیسیژن کا پیرا 11 ہے. For the above reasons? ہاں. For the above reasons, we are not persuaded that COC slot should not be advertised. So, what I'm saying is, according to Mansoor Ali Shah Sahab, the COC members and the hiring is now advertised, جس کا میں نے ابھی آپ کو ایڈ دکھایا, جہاں آپ نے مجھے ڈائیورٹ کر دیا. یہ منصور علی شاہ صاحب کی پٹیشن کے مطابق اب COC جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. Consequently, the impungent consolidated order is upheld, جس کے بعد اس کی COC کا کرائٹیریا. وہ کہہ رہے ہیں آپ اس پہ پول بنائیں گے کیونکہ پول ہے. پول کے مطابق منصور علی شاہ صاحب کی جو پٹیشن ہے اس کے مطابق COC, اب میں آگے بھی آ جاؤں جی اس پہ COC پہ. COC کے اندر جو ممبرز ہے کوئی گورنمنٹ کا ممبر نہیں ہے, نہیں کوئی پولیٹیکل پارٹی کا بھی نہیں, کوئی پولیٹیکل پارٹی کا بندہ نہیں ہے. بس پھر ٹھیک ہے. اگر پولیٹیکل ختم پارٹی ہو گیا کا مسئلہ سر. اب اس کے بعد بھی COC کے اندر بھی جو ابھی ایک میرا خیال ہے جاوید بھائی بات کر رہے تھے, افضل بٹ صاحب شاید کہہ رہے تھے, یا نہیں میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. نہیں اس میں COC کے اندر آسمہ شرازی اس کونسل آف کمپلینٹ کے پاس گئیں کیس لے کے کہ میرے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے, میرے پہ جھوٹے الزام لگ رہے ہیں. کونسل آف کمپلینٹ نے ان کی بات ہی نہیں سنی کیونکہ اس میں منسٹر صاحبان جو تھے اور وزیر اعظم صاحب کی جنبش پین کے ساتھ وہاں COC میں لوگ رکھے جاتے تھے. تو آپ نہیں کریں گے ایسا؟ نہیں ہوا ایسا. ہم نے ہائرنگ ہو گئی ہے, کانسٹیٹیوٹ ہو گئی ہے. کوئی بندہ اگر ثابت کر دیں کہ مسلم لیگ نون یا کولیشن گورنمنٹ کے کسی بھی پارٹی کے کسی بھی اراکین کو وہاں ڈالا گیا ہے, آئی ایم ہیلڈ ریسپانسبل. اور یہ منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ کے مطابق. اب ماریا نے ایک اور بات کی, دیکھیں یہ بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ پڑھے بغیر آپ کامنٹ کریں کہ ہاتھ باندھ دیے گورنمنٹ نے, جاتے جاتے پیمرا کے ہاتھ باندھ دیا. پیمرا کے ہاتھ کھولیں کیسے؟ پہلے ہم نے بھگتا ہے, نواز شریف صاحب کی تقریر کو بین کیا گیا تھا, اس وقت ان کے لفظ کو بین کیا گیا تھا. جب نواز شریف صاحب کی تقریر کو بین کیا گیا چیئرمین پیمرا کون تھا؟ سلیم صاحب تھے. اور اس وقت کون ہے؟ قانون امپلیمنٹ ہونا ہوتا ہے نا. نہیں حامد میر صاحب ہوا تھا قانون کے مطابق. قانون یہ رائٹ دیتا تھا چیئرمین پیمرا کو کہ وہ یونیلیٹرل ڈیسیجن لے سکتا ہے بین کرنے کا, سسپینڈ کرنے کا اور لائسنس کو کینسل کرنے کا. ہم نے کیا کیا؟ وہ سلیم بیگ صاحب نے بین کیا. جی بالکل کیا, کیونکہ قانون ان کو اجازت دیتا تھا. اب آپ آ جائیں. نہیں آپ بات کریں نا, قانون تھا, اب آپ اس میں آ جائیں.